नाइकी एक कॉलेज स्टूडेंट के सपने से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यहाँ तक का सफ़र इस ब्रांड ने पूरा किया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नाइकी से पहले पूमा और एडिडास जैसे बहुत बड़े बड़े कंपनी एग्जिस्ट करते थे। उन दोनों को पीछे छोड़कर नाइकी उनसे भी ज़्यादा बड़ा हो गया है। इस वीडियो में नाइकी के बारे में आपको 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मैं शेयर करूंगा, जिनके वजह से आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। फैक्ट नंबर 1, द फाउंडिंग स्टोर। नाइकी की शुरुआत फिल नाइट और बिल बोवरमैन ने जनवरी 25, 1964 को की। वैसे फिल नाइट को यह आइडिया स्कूल में ही आ गया था। वो चाहते थे कि फॉरेन कंट्रीज से स्पोर्ट्स शू मैन्युफैक्चर करके उन्हें इंपोर्ट किया जाए और अपने स्पोर्ट्स इवेंट में उसे सेल करके प्रॉफिट कमाया जाए। वैसे ये आइडिया उन्हें एडिडास कंपनी से मिला था जब एडिडास काफ़ी पॉपुलर थी। स्पोर्ट्स शूज को सबसे तेजी से बेचने के लिए उन्होंने पार्टनरशिप करी बिल बोवरमैन से, जो कि अपने सिटी के सबसे फेमस कोच थे। फैक्ट नंबर 2, द लोगो स्टोरी। नाइकी का फेमस लोगो एक लड़की ने डिजाइन करके दिया था, जो कि कॉलेज में फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर का काम करती थी। नाइकी ने अपना लोगो बनाने के लिए उन्हें सिर्फ $35 की पेमेंट की थी। लेकिन जब नाइकी आगे चलकर बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, तब नाइकी ने अपने डिजाइनर को वो नाइकी के लोगो वाला डायमंड रिंग और 6,40,000 वर्थ ऑफ नाइकी प्रोडक्ट्स उन्हें गिफ्ट करे। फैक्ट नंबर 3, मेनी नेम चेंजेस। नाइकी का शुरुआती नाम ब्लू रिबन स्पोर्ट्स था। इसे 1971 में चेंज करके नाइकी रख दिया। नाइकी ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ विक्ट्री। फैक्ट नंबर 4, कनेक्शन विद अ सीरियल किलर। नाइकी का फेमस स्लोगन जस्ट डू इट, ये इंस्पायर्ड था गैरी गिलमोर इनके लास्ट वर्ड से। अब गैरी गिलमोर एक सीरियल किलर रह चुका था अपने समय का, जिसे 1970s में एग्जीक्यूट किया गया और एग्जीक्यूट करते समय उसके लास्ट वर्ड थे लेट्स डू इट, और इसी से इंस्पायर्ड होकर नाइकी ने अपना स्लोगन रख लिया जस्ट डू इट, और ये आगे चलकर बहुत बड़ा हिट भी साबित हुआ। फैक्ट नंबर 5, नाइकी एयर जॉर्डन्स इन पैसिफिक ओशंस। दोस्तों, मई 1990 में हंसा कैरियर नाम का एक कंटेनर शिप बहुत बड़े बवंडर में आकर समुद्र में कहीं खो गया, और इस शिप में टोटल 21 कार्गो कंटेनर्स थे, जो कि पूरी तरीके से नाइकी एयर जॉर्डन के फेमस शूज से भरे पड़े थे। इन सारे कंटेनर्स को मिलाकर तकरीबन 60,000 नाइकी एयर जॉर्डन्स समुद्र में कहीं खो गए। कई महीनों के बाद नॉर्थ अमेरिका में कई सारे शूज वहां पे पाए गए। फैक्ट नंबर 6, कंपटीशन फॉर माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन, जो कि अपने समय के बहुत ही पॉपुलर यंग स्पोर्ट्समैन थे, उनके पास 2 ऑफर थे। एक था नाइकी की तरफ से और एक था एडिडास की तरफ से। उन्हें पर्सनली एडिडास के शूज़ वगैरह ज़्यादा पसंद आते थे, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन्हें कहा कि आपको नाइकी की ऑफर लेनी चाहिए, जो कि $500,000 पर ईयर, ऐसा 5 सालों तक वो देते रहेंगे, और 2 मर्सिडीज कार और बहुत सारे कस्टम मेड शूज़ माइकल जॉर्डन को दिए जाएंगे। तो माइकल जॉर्डन ने अपने पेरेंट्स की सुनी और नाइकी की डील को एक्सेप्ट करी। हालांकि माइकल जॉर्डन को नाइकी के शूज बिल्कुल पसंद नहीं थे। फैक्ट नंबर 7, नाइकीज बिगेस्ट स्टोर। नाइक टाउन लंदन, ये नाइकी का सबसे बड़ा स्टोर है पूरे दुनिया में, और ये सिचुएटेड है ऑक्सफोर्ड सर्कस सेंट्रल लंदन में। इस स्टोर का जो टोटल कारपेट एरिया है ना, वो अराउंड 42,000 स्क्वायर फीट का है, जो कि भाई बहुत बड़ा होता है। फैक्ट नंबर 8, वियर्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। एक बार नाइकी ने टीवी स्टार बैम मार्गरा को स्पॉन्सरशिप ऑफर करते हुए सिर्फ इतना कहा कि उनको उनके शूज पहनकर इवेंट में जाना होगा, उतना ही उनका काम था, और इसके लिए उन्हें काफ़ी भारी अमाउंट देने के लिए नाइकी तैयार हो गया था। लेकिन मार्गरा को नाइकी के शूज़ बिल्कुल पसंद नहीं आए, तो उन्होंने उनका ऑफर तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उन्होंने नाइकी के शूज़ नहीं पहने। सिर्फ नाइकी का स्टिकर कोई अलग ब्रांड के शूज़ के ऊपर लगाकर वो अलग अलग फंक्शंस में अपीयर हुए। हालांकि ये खबर आगे चलकर मार्केट में लीक हो गई, लेकिन इससे भी नाइकी का काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। फैक्ट नंबर 9, असेट लाइट बिजनेस मॉडल। नाइकी के पास अपना खुद का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। नाइकी अपने शूज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देता है, नाइकी का लोगो लगाकर वहां से प्रोडक्ट इंपोर्ट करके बेचता है। फैक्ट नंबर 10, नाइकी वॉज एन इंस्पिरेशन टू लेजेंडरी स्टीव जॉब्स। अब ये बात सुनकर बहुत सारे लोग हैरान हो सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली हुआ ऐसा था कि एप्पल को ना अपने ही कस्टमर के द्वारा बहुत सारा हेट मिल रहा था, कंपनी को बहुत सारा लॉसेस से गुजरना पड़ रहा था, और कंपनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी।
तभी स्टीव जॉब्स ना अलग अलग कंपनी को सर्च कर रहे थे, कौन सी कंपनी अपने खोए हुए रिस्पेक्ट को कैसे हासिल कर रही है, इसके बारे में स्टडी कर रहे थे। तभी उन्हें नाइकी के एक मार्केटिंग कैंपेन के बारे में पता चला, जिसकी वजह से नाइकी ने अपनी खोई हुई इज्जत पूरी तरीके से हासिल कर ली थी। और इसी कैंपेन से इंस्पायर्ड होकर स्टीव जॉब्स ने अपनी लेजेंडरी मार्केटिंग कैंपेन थिंक डिफरेंट को लॉन्च कर दिया और ये एप्पल के करियर में सबसे सक्सेसफुल कैंपेन रही थी। आज एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है तो इसका बहुत बड़ा सोर्स नाइकी और इस थिंक डिफरेंट कैंपेन को जाता है। अगर आपको नाइकी के बारे में और ज़्यादा जानना हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ये बुक पढ़िए जिसका नाम है शू डॉग, जिसे लिखा है फिल नाइट ने ही, जो कि नाइकी के को फाउंडर भी है। आपको पढ़ने में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो, कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज़।